के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, दैट इज कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहां पे हमारे पास मास गिवन है और हमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहे हैं। तो इजी फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स का। जब मास गिवन हो तो हम क्या करते हैं, गिवन मास को आपने डिवाइड कर देना है स्टूडेंट्स मोलर मास के साथ। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा, कितना गिवन मास है? तो स्टूडेंट्स हमारे पास है 36 ग्राम। और वाटर का मोलर मास तो आप निकाल सकते हैं। वाटर हमारे पास H2। हाइड्रोजन कितने? 2। एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 है तो यहां पर 2 हो गया। और ऑक्सीजन का 60, तो दोनों को सम करें तो हमारे पास 18 ग्राम पर मोल, दैट इज मोलर मास ऑफ वाटर। तो आप मोलर मास रखेंगे यहां पर 18 ग्राम पर, 18 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 2 टाइम, ग्राम ग्राम से कैंसिल हो गया। हमारे पास आंसर क्या है स्टूडेंट्स? 2 मोल। यानी कि वाटर के 36 ग्राम के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 2। अच्छा, अगर यहीं पे मैं एक और क्वेश्चन और प्रॉब्लम लिख दूं और मैं आपसे पूछूं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, चलो 88 ग्राम ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के 88 ग्राम दिया हुआ। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, गिवन मास इनटू मोलर मास। गिवन मास है 88 ग्राम और इसको आप डिवाइड कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास से। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास स्टूडेंट्स हमारे पास, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन एटम है तो हमारे पास हो जाएगा 32। 12 प्लस 32 ये हमारे पास हो जाएगा 44 ग्राम पर। तो यहां पर आप क्या रखेंगे स्टूडेंट? 44 ग्राम पर मोल। तो 44 का यहां पर टेबल, यहां पर 1 टाइम और ये 2 टाइम, ग्राम ग्राम से कैंसिल, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स 2 मोल। तो ये तो फार्मूला हम तब लगाएंगे जब हमारे पास गिवन क्या हो स्टूडेंट्स, मास गिवन है और हमसे मोल पूछा गया हो। इसी तरीके से अगर सपोज हमारे पास कोई प्रॉब्लम इस तरीके से, में थर्ड प्रॉब्लम कुछ में इस तरीके से कि अभी हमारे पास मास गिवन नहीं है, हमें कहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, मुझे बताएं 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ, चलो वाटर, ठीक है, 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन डैश मोल। बताओ कितने मोल्स होंगे। अब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो और मोल फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, गिवन मॉलिक्यूल्स आर आप लिखेंगे गिवन पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स गिवन है उसको आप डिवाइड कर दें Na से। व्हाट इज Na? Na इज एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने पार्टिकल्स गिवन है? तो हमारे पास है 6.02 इंटू 10⁻23 और एवोगैड्रोस नंबर स्टूडेंट 6.02 10⁻23। तो यहां से कैंसिल होकर नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1। तो अगर मॉलिक्यूल्स गिवन है तो आप ये वाला फार्मूला लगाकर नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकते हैं। अब एक और प्रॉब्लम नंबर हमारे पास हो जाएगी स्टूडेंट 4। अगर मैं आपसे बात करूं कि 4 प्रॉब्लम में मुझे बताएं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 2 मोल ऑफ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड के स्टूडेंट हमारे पास 2 मोल है और इस 2 मोल के अंदर आपको हाइड्रोजन के एटम्स बताने, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आंसर निकालें कि आपका क्या आंसर। चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको कि नंबर ऑफ मोल्स कितने, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 Na हाइड्रोजन एटम,
2Na हाइड्रोजन एटम्स, ए ऑप्शन मैंने लिख दिया। जो बी ऑप्शन है हमारे पास 4Na हाइड्रोजन एटम्स, और सी ऑप्शन में यहाँ पर लिख दे रहा हूं 8Na ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। डी ऑप्शन के इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एटम्स? तो स्टूडेंट नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक, जो भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे आपने क्या करना है, एवोगैड्रोस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब Na की वैल्यू आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर Na के बदले आप, हमें पता है ना Na जो है एवोगैड्रोस नंबर दैट इज 6.02 इंटू 10 पावर 23, तो आप डायरेक्ट Na लिखें या फिर ये पूरी वैल्यू लिखें, एक ही बात। कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने हाइड्रोजन एटम है, 2, तो आप क्या करेंगे यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे पास आ जाएंगे 4Na, दिस इज 4Na। या आप डायरेक्ट करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल हैं, 2 मोल, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में 4 हाइड्रोजन के एटम होंगे, और उसको आप एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स बी। ठीक है, इस तरीके से अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मैं करवाने जा रहा हूं दैट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम। अगर आपको वॉल्यूम दिया गया हो और आपसे पूछे भाई नंबर ऑफ मोल्स बता, तो इसके लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो 1 मोल आइडियल गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर और 22.4 dm वॉल्यूम 8 STP। स्टूडेंट STP का मतलब क्या है? STP कहते हैं कि अगर हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा, 0 डिग्री को अगर आप केल्विन में लेके तो 273 केल्विन, और प्रेशर अगर आप टोर में लेके तो 760 टोर। तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे 1 मोल जो गैस, आइडियल गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होता है मोलर वॉल्यूम। अब मुझे बताएं, जब 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है STP पे 22.4 लीटर, और आप dm क्यूब भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है 1 लीटर इक्वल टू 1 dm क्यूब। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास 2 मोल हैं, 2 मोल के अंदर कितने होंगे, 2 मोल गैस आइडियल गैस है तो वॉल्यूम कितना होगा, तो आप इसको डबल कर देंगे सर, 44.8 लीटर है ना। तो मोलर वॉल्यूम का यहां से हमारे पास एक फार्मूला निकल के आ जाता है, मोलर वॉल्यूम दैट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। तो यहां से अगर हम मोल का फार्मूला निकाले तो मोल इक्वल टू जो भी आपके पास गिवन वॉल्यूम हो उसको आपने डिवाइड कर देना है 22.4 लीटर से। ये आपके पास एक नंबर ऑफ मोल का फार्मूला। मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास 22.4 dm क्यूब मीथेन गैस है, ठीक है। अब ए आपने इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स, बी आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सी स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स, डी में आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और ई में स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और एफ में स्टूडेंट्स आपने, ये दिख रहा है पता नहीं, मैं थोड़ा कैमरे से देख लूं, हाँ प्रॉपर दिख रहा है। एफ में आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अब ये किस तरीके से, वेरी फर्स्ट हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स। अब वॉल्यूम गिवन है स्टूडेंट्स, जब वॉल्यूम गिवन हो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का फार्मूला हमें पता है कि गिवन वॉल्यूम को हमने
अभी अभी नंबर ऑफ मोल का फार्मूला पढ़ा है कि वॉल्यूम जो गिवन है उसको आपने 22.4 डीएम क्यूब से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। ठीक है, अभी हमारे पास कंडीशन गिवन होगी, एसटीपी की बात भी कर रहे हैं। तो कितना वॉल्यूम स्टूडेंट गिवन है, दैट इज 22.4 डीएम क्यूब, डिवाइड करेंगे 22.4 डीएम क्यूब। तो इजी कैलकुलेशन हो गई हमारे पास, ये आ गया 1 मोल, यानी कि मीथेन जो है हमारे पास इसका नंबर ऑफ मोल क्या है, नंबर ऑफ मोल है 1। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला, कैपिटल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हमारे पास एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी आ सकता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोस नंबर के साथ। कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 1 है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे स्टूडेंट्स, 1 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 रेज पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास। नेक्स्ट में हमारे पास है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, अब स्टूडेंट हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ चुके हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास है 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब आप देखें, अगर हमें एटम्स फाइंड करना है, ये टोटल मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल में मीथेन, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, तो हमारे पास 4 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम कार्बन, तो 5 एटम है एक मॉलिक्यूल में, ये टोटल मॉलिक्यूल। तो आप क्या करें, 5 से इसको मल्टीप्लाई। ठीक, जब आप 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स 30.110 इंटू 10 पावर 23, यानी कि 5 को आप इससे मल्टीप्लाई करके ये आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। अब इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने। अब हमारे पास मीथेन का गिवन है 1 मोल। ठीक है, कितने गिवन है, मीथेन का 1 मोल। तो 1 मोल के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो अब 6.02 इंटू 10 रेज पावर 23 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स हैं मीथेन के। मीथेन की एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने स्टूडेंट्स, 4। तो आपने क्या कर देना, यहां से 4 से मल्टीप्लाई। जब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24.08 इंटू 10 पावर 23। अगर आप पॉइंट को इस तरफ लेके जाएंगे स्टूडेंट्स तो 2.408 इंटू 10 पावर 24 हो जाएगा, 1 पावर 8 हो जाएगा। तो दीज आर दी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड कैसे फाइंड करेंगे, मैं यहां पर करूं। देखिए, कोवलेंट बॉन्ड फाइंड करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ मोल गिवन है और ये हमारे पास मॉलिक्यूल फाइंड करने का फार्मूला, एंड नंबर ऑफ मोल्स कितने स्टूडेंट्स, 1, और एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10 पावर 23। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स है मीथेन के। दीज आर दी स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स। अब कोवलेंट बॉन्ड फाइंड करने के लिए हमें पता है कि मीथेन के अंदर CH4 कार्बन इस तरीके से 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, हर हाइड्रोजन के साथ एक एक। तो एक कोवलेंट बॉन्ड, 2, 3, 4। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड है स्टूडेंट्स, 4। और टोटल हमारे पास मॉलिक्यूल्स ये रहे, एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 कोवलेंट बॉन्ड, टोटल मॉलिक्यूल ये है। तो क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगी। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24.8 इंटू 10 पावर 23 कोवलेंट ये बॉन्ड आ जाए। ठीक हो गया, जब पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपके पास 2.08 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा, 24 कोवलेंट बॉन्ड। लास्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने मीथेन के, यहां पर हमारे पास मीथेन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे CH4 मीथेन
6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स जो अभी हमने निकाले भी 6.02 इंटू 10 पावर 23 ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए हैं मॉलिक्यूल्स। अब मुझे ये बताएं प्रोटॉन्स फाइंड करना। मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन, ये टोटल मॉलिक्यूल है, आप एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रोटॉन है वो फाइंड करके मल्टीप्लाई करते हैं। कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं तो हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन कहते हैं, तो 6 प्रोटॉन कार्बन के हो गए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होंगे, 4 हाइड्रोजन तो 4 प्रोटॉन, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 10, यानी कि मीथेन के एक मॉलिक्यूल के अंदर है 10 प्रोटॉन, ठीक। ये टोटल मॉलिक्यूल आप क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर दें। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23 आप 24 हो जाए 24 प्रोटॉन्स, ठीक होगा। इस तरीके से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी फाइंड कर सकते हैं। पहले आपने क्या करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, फिर देखना है एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रोटॉन्स आ